वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग फिर अपने यूपी पेट की क्लास को लाइव करने चल रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 25 पार्ट को कवर कर लिया। जो सेशन 1 जून से शुरू हुआ था, आज वो अपने आखिरी मंथ के मतलब कि डेट 30 जून पे पहुंच गया है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि 1 महीने मैंने लगातार आप लोगों के साथ काम किया और आप लोगों के लिए जो भी मेरे से हो पाया मैंने आप लोगों के लिए अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर करने की कोशिश की है, प्रयास किया है। और मैंने पहले ही दिन आपको बोला था कि ये क्लास आपकी कंटिन्यूसली चलती रहेगी, चाहे कोई प्रॉब्लम रहे, क्लास नहीं रुकने पाएगा। ये क्लास आपकी चलती जाएगी जब तक आपका यूपी पेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगा कि आज 1 महीने पूरे होने को हैं और 1 महीने से कंटिन्यूसली ये क्लास आपको मिलती रही है। अब आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पे आ गए हों तो सारे लोग शेयर ज़रूर करें। उम्मीद करूंगा कि इस मंथ का जो आगाज़ कल से होने वाला है, जुलाई के 1 जुलाई से, उसके बाद और भी संख्याएं इस पे आएँ और भी लोग इसको ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वह अपना कर्तव्य कर रहा है। ठीक है, वाक्य किस काल में है? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। 15 सेकेंड आंसर करें। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस पहले नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने लगाया है बी ऑप्शन, तात्कालिक वर्तमान काल, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं दूसरा। दूसरे नंबर क्वेश्चन में जातिवाचक संज्ञा बताइए इसमें। ठीक है, लड़का, सेना, श्याम, दुख। 15 सेकेंड है, आंसर करें। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। तो जितने लोगों ने इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का जातिवाचक संज्ञा बताया लड़का, ए ऑप्शन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं अब तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। लिखा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वास्तव में वह बड़ा आदमी है, वस्तुतः वह बड़ा आदमी है, सिर्फ वह बड़ा आदमी है, वह केवल बड़ा आदमी है। आपके पास है 15 सेकेंड, बताना इसमें शुद्ध कौन सा है। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस तीसरे का जितने लोगों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है, वास्तव में वह बड़ा आदमी है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा लेते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में देखिए, मुकुंद किसका पर्यायवाची है आपको बताना है। ठीक है, मुकुंद किसका पर्यायवाची है आपको बताना है। विष्णु का, शिव का, सूर्य का, कामदेव का। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, देखते हैं क्या सही है। तो इस 4 का सही है ए। जितने लोगों ने लगाया है कि विष्णु पर्यायवाची है मुकुंद, या मुकुंद है पर्यायवाची विष्णु का, वे सारे लोग एकदम सही हैं। यहाँ देखिए कुछ लाइनें मैंने नोट की हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। देखते हैं, कह रहा है कि श्री कृष्ण का अन्य नाम जो है वो मुकुंद है। ठीक है, इसे पर्यायवाची कह सकते हैं, नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन मुकुंद यानी मुक्तिदाता जो भगवान विष्णु माने जाते हैं, मुख्य रूप से मुकुंद का इस्तेमाल भगवान विष्णु के लिए होता है। इसलिए इसकी पर्यायवाची में हम लोग गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति, उपेंद्र, विष्णु, नारायण, दामोदर, पीताम्बर, चक्रपाणी, जनार्दन ऐसे शब्दों से प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5वां। वेट, चलिए इस 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कह रहा कि कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? टा, ठा, डा, ढा। 15 सेकेंड है, आंसर करें इसमें कौन सा मूर्धन्य नहीं है। 10 सेकेंड,
5 सेकेंड। चलिए इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर, इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए तो इसमें कुछ बातें हैं, देख लेते हैं। यही है, देखिए इसमें जो कुछ बातें हैं लिखिए। मूर्धन्य व्यंजन जो होता है, ठीक है, कह रहा कि ऐसे किरीट व्यंजन होते हैं यानी जिह्वा के लचीले के सामने के हिस्से से उच्चारित होते हैं। जिह्वा मतलब कि जीवा मतलब जीव द्वारा वर्तस्य कटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं। ये टा ठा डा ढा रा डा और ना, ये सब क्या है, मूर्धन्य है। बाकी इसमें आपको ऑप्शन मिल गया है कि डी वाला नहीं है। ठीक है, आगे 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। कह रहा है कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है कानपुर में, धामपुर में, रामपुर में, लखनऊ में। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 6 नंबर क्वेश्चन का सही वाला आंसर लेते हैं। ठीक है, इस 6 नंबर का जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया लखनऊ, वे सारे लोग एकदम सही हैं। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान जो है वो है लखनऊ में। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है कि वंदे मातरम योजना संबंधित है शिक्षा से, रोजगार से, स्वास्थ्य से या इनमें से किसी से नहीं। 15 सेकेंड, इसका भी आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर, जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया कि वंदे मातरम योजना संबंधित है स्वास्थ्य से, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। पूछा गया है पेपर में ये क्वेश्चन कि निम्न में से किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है। थारू, बुक्सा, पनिका, खरवार। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए चलते हैं इस 8 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर की तरफ। तो आपके सामने आंसर है बुक्सा। ठीक है, किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है, वो है बुक्सा जनजाति। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में विज्ञान नगरी अवस्थित है कानपुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 9 नंबर का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सी मतलब कि लखनऊ में। ठीक है, तो विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। गीडा है, ठीक है, गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर, गोमती, गंगा। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस 10 नंबर क्वेश्चन का, क्या सही होगा चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन, जितने लोगों ने लगाया गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 11 और रीजनिंग का क्वेश्चन है, उस पर बात करेंगे। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मिला हुआ आपको। कह रहा है कि नीचे दी गई जो अंक श्रृंखला है, ऐसे कितने 6 हैं, ठीक है, जिनके ठीक पहले 5 लेकिन ठीक बाद 7 नहीं आते हों। 4 हैं, 2 हैं, 1 हैं, 3 हैं। 30 सेकेंड है, आंसर करें। 20 सेकेंड, 10 सेकेंड,
तो इस क्वेश्चन का आंसर अब लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? दूसरा, मतलब कि 2 ऐसे बार हैं जो ऐसा बन रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ सॉल्विंग है, 2 बार ऐसा बना हुआ है, ठीक है, कि जिसके पहले क्या है, अंक 6 की अभिष्ट संख्या 2 है, ठीक है। ये रहा एक और एक ये रहा, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जूम कर देता हूँ। देखिए ए इक्वल है डिवाइड के, ये डिवाइड वाला साइन है, ठीक है। बी इक्वल है प्लस के, सी इक्वल है माइनस के, डी इक्वल है गुणे के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा आपको बताना है। आपके पास है 30 सेकंड, बताएं। 20 सेकंड। दस सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर 4 लगाया हो, ठीक है, 4 नंबर की ये वाला ऑप्शन, ठीक है। 10 लिखा है, 8 लिखा है, सी लिखा है, 72 लिखा है, 78 लिखा है, सी लिखा है, 42 लिखा है। 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही है, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। ये तरीका बनाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहा है कि अंक सिर्फ 2 चित्रों के अंदर आते हैं, कौन से ऐसे अंक हैं? पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला या चौथा वाला? 30 सेकंड है, बताएं। बीस सेकंड। 10 सेकंड। 'चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ठीक है। बी मतलब कि जितने लोगों ने ये वाला आंसर लगाया 7 और 2, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 7 भी एक ही में है और 2 भी एक ही में है, ठीक है। मतलब कि 2 वाले में एक आयत और इसमें त्रिभुज वाले में है, और एक देखिए सर्कल और आयत वाले में, ठीक है। तो क्वेश्चन सही था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं और ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। लिखा है प्रदीप के साले के 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की आस्था नाम की एक बहन है। प्रदीप आस्था के लिए कौन है? दादा, फूफा, चाचा, मामा। 30 सेकंड, आंसर करें। बीस सेकंड। 10 सेकंड। आइए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, देखते हैं इस 14 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो दूसरा ऑप्शन सही है कि फूफा लगेंगे, ठीक है, फूफा लगेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कैसे बना होगा। तो यहाँ देखिए कुछ आरेख कह सकते हैं, एक जो डायग्राम बना हुआ है आरेख, उससे देखते हैं, ठीक है। तो ये पूरा तरीका, और कहा क्या जा रहा है कि उपरोक्त आरेख से यह स्पष्ट होता है कि प्रदीप आस्था का क्या है, फूफा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है 15 नंबर, एक बार मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, ठीक है। देखिए लिखा क्या हुआ है कि परांदा शहर है, ठीक है, ग्रीन लेक पर अवस्थित है। शहर अक्रम परांदा के पश्चिम में है। शहर थोकाडा अक्रम के पूरब में, लेकिन परांदा के पश्चिम में। शहर क्रकरन बोपरी के पूर्व में, लेकिन थोकाडा और अक्रम के पश्चिम में है। यदि ये सभी शहर एक ही ज़िले में हों तो बताएं कि सबसे पश्चिम में कौन सा शहर है। अक्रम, बोपरी, क्रकरन
परांदा और यहाँ पे लिखा हुआ है थोकाडा। 30 सेकंड है, बताएं। बीस सेकंड। 10 सेकंड। चलिए इस सवाल का अब आंसर लेते हैं। तो इस सवाल का आंसर है दूसरा, ठीक है। दूसरा मतलब कि बोपरी। जितने लोगों ने बी लगाया वो भी सही हैं, जिन्होंने दूसरा लगाया वो भी सही है। कैसे बना होगा तो ये देखिए, पूरा एक तरीके से बताएगा। सबसे पश्चिम में कौन है तो बोपरी है, ठीक है। यहाँ देखिए आरेख से स्पष्ट हो जाता है कि सबसे पश्चिम में बोपरी शहर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किसने बनवाया था? अनंत वर्मन ने, नरसिंह देव प्रथम ने, कपिलेंद्र देव राउतरे ने, डी पुरुषोत्तम देव ने। आपके पास है 15 सेकंड, बताएं। बड़ा ही फेमस मंदिर है। 10 सेकंड। 5 सेकंड। आइए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। बी ऑप्शन, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। आइए कुछ डिटेल जानते हैं इस चीज़ को लेके, कोणार्क के सूर्य मंदिर को लेके, ठीक है। देखिए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के अंतर्गत पुरी नामक शहर में प्रतिष्ठित है। पेपर में कई बार पूछा गया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में। यह भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है, जिसे सन 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में मान्यता दी थी। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन याद रखिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, झूलती मीनार वाली, ठीक है, एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? कानपुर, अहमदाबाद, जयपुर, रांची। 15 सेकंड, आंसर करें। दस सेकंड। 5 सेकंड। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, अहमदाबाद, ठीक है। जितने लोगों ने लगाया वो सारे लोग सही हैं। और देखते हैं कुछ लाइनें इस इमारत को लेके, ठीक है। यहाँ देखिएगा, झूलता मीनार दो हिलती मीनारों का एक जोड़ा है। इनमें से एक सीदी बसीर मस्जिद के विपरीत सारंगपुर दरवाजे में स्थित है और दूसरी राज बीबी मस्जिद के विपरीत अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के अंदर स्थित है। इस जोड़ी वाली मीनारों की खास बात यह है कि जब एक मीनार हिलती है तो थोड़ी देर बाद दूसरी मीनार भी हिलती है। चलिए देखिएगा ज़रूर, कभी फुर्सत हो या कभी ज्वाइनिंग आपकी हो तो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लिखा है पेट एक बहुत सुप्रसिद्ध प्रकार है किसका? इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, रेयान। 15 सेकंड है, आंसर करें। दस सेकंड। 5 सेकंड। चलिए इस 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी सही है, पॉलिस्टर, ठीक है। पॉलिएस्टर इज़ द करेक्ट ऑप्शन और यही ऑप्शन सही है, ठीक है। बोतल बनाने में इसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, लीजिए। पूछा गया कि हाल ही में जो 28 जून का 2021 को भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पृथ्वी प्राइम, अग्नि प्राइम, आकाश प्राइम, नाग प्राइम। 15 सेकंड, बताएं। दस सेकंड। 5 सेकंड। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इस 19 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ठीक है।
अग्नि प्राइम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कुछ डिटेल है, आइए जानते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि 28 जून 2021 को भारत में अग्नि सीरीज की आधुनिक मिसाइल का अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के विकसित न्यूक्लियर क्षमता वाले मिसाइल का उड़ीसा के चांदीपुर तट पर परीक्षण किया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कहाँ से किया गया है, तो उड़ीसा के चांदीपुर के, ठीक है, चांदीपुर वाले तट से। दूसरी बात आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो अग्नि सीरीज का ये जो था सफल परीक्षण किया गया, ये है क्या, तो मिसाइल है, ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस नए मिसाइल की रेंज कितनी है, 1000 से 2000 किलोमीटर तक। ये भी आपको याद रखना है, पेपर के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। भारत ने मई 1989 में पहली बार मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का टेस्ट किया था। उस समय इसकी मारक क्षमता 700 से 900 किलोमीटर थी। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर तैयार करें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तीरंदाज जो है दीपिका कुमारी, ठीक है, विश्व चैंपियनशिप के व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की इलीना ओसेपोवा, ठीक है, इनका भी नाम याद रखिएगा, को 6-0 से पराजित कर दिया और पदक जीता है। रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। 15 सेकेंड आंसर। दस सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, स्वर्ण पदक, ठीक है। स्वर्ण पदक इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपने चर्चा में सुना होगा, काफ़ी इनका मतलब कि नाम कोई वैसे बहुत ज़्यादा तो लिया नहीं जा रहा था, क्योंकि क्रिकेट को ज़्यादा सराहनीय या कह सकते हैं क्रिकेट को ज़्यादा वरीयता दी जाती है पूरे वर्ल्ड में और ख़ासकर भारत में, ठीक है। तो ऐसे इनको लगता है कि ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें। सफलता की ये भी कहानी कभी पढ़िएगा समय निकाल के, किन संघर्षों से ये आगे आई हुई हैं, ये भी आप देखने का प्रयास करिएगा। कुछ डिटेल है, देख लेते हैं, और ये आपके आने वाले दिनों में पेपर में पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप के व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा में, ध्यान रखिए इस नाम को, रूस की इलीना ओसेपोवा को हराए हैं, ठीक है, पोवा 6-0 से पराजित कर दिया और स्वर्ण पदक जीता। दोनों बातें याद हैं, इलीना ओसेपोवा रूस की हैं, इनको हराया, स्वर्ण पदक जीता है। दीपिका कुमारी ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तीसरी बात याद रखिए कि 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। पेरिस में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के मिक्स्ड में अतानु दास और दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। इन दोनों भारतीय तीरंदाजों ने फाइनल में नीदरलैंड की टीम को 5-3 से पराजित किया। भाई मेरे ये पूरे पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है, इनको आप ज़रूर देखिए, ठीक है। पेरिस में हुआ है ये। आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा क्या गया है, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन, ठीक। कह रहा है कि आई होप यू विविडली रिमेंबर द प्रीमियर ऑफ द फिल्म व्हेन आई माई वाइफ एंड यू वर प्रेजेंट इन द हॉल। माई वाइफ, आई एंड यू एंड माई वाइफ, यू एंड आई, नो इम्प्रूवमेंट। 15 सेकेंड है, बताएं। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस 21 नंबर सवाल का जवाब ले लेते हैं। तो इस 21 नंबर सवाल का जवाब है सी ऑप्शन। ये आपने पढ़ा होगा, प्रोनाउन के केस में आपको 231 का पढ़ाया जाता है 231 के नियम पे, ठीक है, 231 के नियम, ठीक है। तो ये नियम तो एकदम गलत बनाया जा रहा है। ये सी ऑप्शन हो सकता है? नहीं, ये सी ऑप्शन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन अभी गलत होगा। 231 में क्या होगा, पहले आपके सामने आना चाहिए सेकेंड पर्सन, तो किसी में नहीं है। वेट, देखिए ये पूरा क्वेश्चन ही, मतलब क्वेश्चन तो सही लिखा है, ये ऑप्शंस गलत लिखे हैं। इसमें सही ऑप्शन जो होगा मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको 231 के लिए पहले यू लेके आना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप वहाँ पे लिखिए माई वाइफ, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर आई को यूज करिए, तब जाके ये लाइन सही होगा। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। खैर इसका नंबर मैं सबको काउंट करके दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पे।
एरर बताना है आपको। एरर में लिखा आई आस्क्ड हिम whom he thought would be able to get the first prize। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। इस 22 का आंसर क्या है? क्वेश्चन का आंसर, इस 22 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। बी क्यों होगा उसको ध्यान रखिए। इस हुम की जगह पे आपको लाना है हु। कैसे होगा हु, इसको भी आपको जानना है। देखिए कैसे होगा हु, समझिए इसको। कह रहा है कि इसमें काउंट किया जाता है सब्जेक्ट और वर्ब। जब आपके पास एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक वर्ब हो, ठीक है, मतलब कह सकते हैं 2 सब्जेक्ट या 2 वर्ब या 3 सब्जेक्ट या 3 वर्ब, इस तरीके से, मतलब वर्ब और सब्जेक्ट की संख्या बहुत सारी हो, तो इस हु और हुम में काउंटिंग की जाती है। हु और हुम में काउंटिंग की जाती है। इस काउंटिंग में आप ये पाते हैं कि ये हु क्या है, सब्जेक्ट है, और हुम क्या है, ऑब्जेक्ट है। मतलब जहाँ सब्जेक्ट की कमी रहेगी वहाँ हु लगा देंगे, जहाँ ऑब्जेक्ट की कमी रहेगी वहाँ हुम लगा देंगे। आइए काउंट करके आपको मैं बताता हूँ। सब्जेक्ट काउंट करते हैं। 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, ठीक है। आपके सामने कितने हो गए? 2 सब्जेक्ट हो गए, ध्यान से देखिएगा, 2 सब्जेक्ट हो गया। और कहीं तो सब्जेक्ट नहीं लिखा ना, नहीं लिखा हो, ठीक। 1 वर्ब, 2 वर्ब, 3 वर्ब, वर्ब की संख्या 3 हो गई, ठीक है। वर्ब की संख्या 3, सब्जेक्ट की संख्या 2। ऐसे कंडीशन में सब्जेक्ट का काम हुम ना करके हु करेगा, तो इसको आप क्रॉस करके यहीं पे क्या करेंगे, प्लस हु जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, ये 3 सब्जेक्ट हो जाएगा, 3 वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो बी पोर्शन में गलती। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन में जब आप पाएंगे तो लिखा है आफ्टर ब्लैंक दे दिया, स्मोकिंग दिया है, दे लेट द सिगरेट फॉल ऑन द वुड फ्लोर, फिनिश्ड, फिनिशिंग, हैड फिनिश्ड, फिनिश। 15 सेकेंड, फिल करके बताइए क्या बनेगा। 10 सेकेंड, चलिए इस सवाल का भी आंसर लेते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए जब आफ्टर की बात होगी तो उसके बाद अगर कोई भी वर्ब का यूज होगा तो वो वर्ब हमेशा क्या रहेगा, आईएनजी फॉर्म में यूज होगा। इसको आप ज़रूर याद रखिए। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कोई भी प्रीपोजिशन हो, केवल टू को आप छोड़ दीजिए, कोई भी अगर प्रीपोजिशन आपके सामने लिखा हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब अगर लिखा तो उसे आईएनजी में घुमाना ही घुमाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन आपका इडियम है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, डाई इन हार्नेस लिखा है। आपको बताना है कि डाई हार्नेस का मतलब क्या होता है। डाई ऑन ए हॉर्स बैक, डाई इन द बैटलफील्ड, डाई वाइल स्टिल वर्किंग, डाई विथ ऑनर। आपके पास है 15 सेकेंड, बताएं। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस 24 नंबर क्वेश्चन का सवाल का आंसर लेते हैं। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि कार्य के दौरान अपने पद पे मर जाना। तो कार्य के दौरान मतलब कि देखिए डाई वाइल विथ स्टिल वर्किंग, ठीक है, अपने कार्य अवधि के दौरान, कार्यकाल के दौरान मर जाने को कहते हैं डाई इन हार्नेस। 25 नंबर क्वेश्चन। इस 25 नंबर क्वेश्चन में आपको स्पेलिंग करेक्ट बताना है कि कौन सा स्पेलिंग सही है, ठीक है, बताइए। 15 सेकेंड है। रिगोरस, रिगोरस सब में लिखा है। 10 सेकेंड आपके पास है। 5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि क्या सही होगा। तो इस 25 नंबर क्वेश्चन में जो सही स्पेलिंग है वो है डी ऑप्शन, रिगोरस की, ठीक है। रिगोरस की मीनिंग एक बार चेक कर लीजिएगा क्या मीनिंग होता है। ऐसे इसकी स्पेलिंग में क्या बोलेंगे, RIGO, ठीक है, रिगोरस। क्वेश्चन नंबर 26 ले लेते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। तो इस 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इसमें प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार भागफल 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या होगी, 962, 954, 946, 938।
40 सेकेंड है, आंसर करें इस क्वेश्चन का। तीस सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, इस 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है 954। ठीक है, जितने लोगों ने 954 लगाया है बी ऑप्शन वे लोग एकदम सही। ये तरीका रहा और इस तरीके से इसका आंसर 954 लाया गया। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। पूछा गया है कि रोहित ने, ठीक है, 22.25 के 25 पैकेट तथा 22.25 रुपये हैं उसके पास के 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदें। इनमें उसने 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय की? 12.50 रुपया, 12.50 पैसे। बी ऑप्शन है 14 रुपये, सी में 18। निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड, आंसर करें। बीस सेकेंड, 10 सेकेंड, क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। आप लोगों ने आंसर लगाया होगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 18.5 रुपये। तो क्या 18.5 रुपये कहीं पे है? 18.50 कहीं पे नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में लगाएंगे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते इसमें देखिए तरीका ऐसे ही सॉल्व किया गया। आप तरीके को ध्यान में रख सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा और जूम आउट देखिएगा। लिखा है 600 रुपये का ABC इस प्रकार वितरित करना है कि ए के भाग के 2/5 रुपये में 40 रुपये अधिक हो, बी के भाग में 2/7 से 20 रुपये अधिक हो, सी के भाग में 9/17 से 10 रुपये अधिक हो। सभी बराबर हैं। ए का भाग कितना है? 180, 160, 150, 140। आपके पास है 40 सेकेंड, आंसर करें। तीस सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, इस 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 150। ठीक है, जितने लोगों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है वे सारे लोग एकदम सही 150। ठीक है, यहाँ देखिए ये पूरा तरीका लगाया गया। तरीके में पूरा सॉल्व करते हुए 150 लाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात आपको बताना है। 13:12, 11:3, 3:1, 25:7। क्वेश्चन के लिए 35 सेकेंड है, बताएं। तीस सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 25:7। मतलब जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन लगाया है डी
25:7। वे सालों एकदम सही है। ये देखिए पूरा तरीका सॉल्व करने का, और इसमें आंसर लगा 25:7। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आखिरी 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा क्या हुआ है कि फलों के मूल्य में अगर 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है तो विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 22% वृद्धि होगी, 22% कमी होगी, 2% वृद्धि होगी, 2% कमी होगी, या इनमें से कोई नहीं। 30 सेकेंड है, आंसर दें। 20 सेकेंड। दस सेकेंड। चलिए लेते हैं इस सवाल का जवाब, देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जितने लोगों ने लगाया 2% किस चीज़ की, कमी की। ठीक है, तो 2% अगर कमी की बात हुई है तो ये वाला ऑप्शन डी एकदम सही है। ठीक है, यहाँ देखिए पूरा तरीका है सॉल्व करने का, आप देख सकते हैं, और आंसर लाया गया 2% मूल्य में कमी। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ इस पे। ठीक है, चलिए मिलेंगे कल, और बस शुरू ही होने वाला है। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप साहिल होता अच्छी अच्छी चीज़ें पहुँचाने को लेके। ठीक है, चलिए थैंक यू।